नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ कि खुश होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों सबसे पहले आपके लिए एक सूचना है कि जीएसआर हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू को आपको सब्सक्राइब करना है, यानी कि इनकी सदस्यता ग्रहण करनी है। अपना जो हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू जो चल रहा था चैनल, उसको क्या कर दिया, हैंग हो चुका, अर्थात वो फ्रीज हो चुका है। दोस्तों आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे थे अपने एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत भील आंदोलन की। किनकी? भील आंदोलन की। जो भील आंदोलन के लिए, भीलों के लिए कुछ लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं इतिहासकारों ने। जैसा कि आपका बाणभट्ट की कादम्बरी के अंतर्गत है। बाणभट्ट की कादम्बरी, सोमदेव का कथा सरित सागर, हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी अच्छी तरह से, लॉन्ग टाइप में। हमने सोमदेव का कथा सरित सागर में बिल शब्द काम में लिया है। किनके लिए? भीलों के लिए। कर्नल जेम्स टोड जो था राजस्थान का पिता, इतिहास का पिता, उन्होंने इनके लिए वन पुत्र या शिशु शब्द काम में लिया है। हो गया अपना। यूरोपियन इतिहासकार जितने भी मैंने आपको नाम बताए थे, जैसे कि आपका प्लेटो, अरिस्टो, डेकार्ते हैं, फिंच है, एल्फिंस्टन है और आपका जविंगली है, इन्होंने क्या काम में लिया है? इन्होंने कहा कि ये फिलाइट शब्द काम में लिया है। याद रखोगे दोस्तों, कौन सा शब्द काम में लिया है? कि भील जो है वो फिलाइट थे। फिलाइट, फिलाइट का अर्थ होता है तीरंदाज। तीरंदाज, फिलाइट यानी तीरंदाज लोग थे ये शब्द काम में लिया। सबसे अधिक भील है वो कहाँ रहते थे? उदयपुर में रहते थे। और जिस क्षेत्र में भील लोग जो रहते थे उसको भौमट क्षेत्र कहा जाता था। आबादी वाले क्षेत्र को, तो भील आबादी वाले क्षेत्र को प्रश्न आया हुआ वन विभाग में कि भील आबादी वाले क्षेत्र को भौमट क्षेत्र कहा जाता था। और भौमट क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण में, हमने यहाँ पर चर्चा की थी कि राजस्थान के दक्षिण हिस्से के अंतर्गत आपका उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही, ये 4 जिले आते थे भौमट क्षेत्र के अंतर्गत। दोस्तों कितने जिले आते थे? 4 जिले आते थे। अब आगे बात करते हैं कि भील आंदोलन होने का कारण क्या था। दोस्तों भील आंदोलन का कारण होने के कुछ 5-7 कारण हमने चर्चा की थी कि बैठ बेगार प्रथा थी, आगा भागवारी कर या बंटा ही कर था, बैठ बेगार प्रथा चल रही थी और वनोपज के ऊपर अत्यधिक टैक्स लगा दिया था। और मावड़ी जो शराब चलती थी, महुआ के वृक्ष से भील लोग जो है वो मावड़ी शराब बनाते थे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था रियासत ने। दूसरी बात करें दोस्तों, अगला कारण उनका यह था कि मावड़ी शराब के बाद में ईसाई जितने भी मिशनरी आए, 5वां कारण है इनका, ईसाई मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की भीलों की, तब भी आंदोलन है वो उग्र हो जाता है। दुल्हे गांव उदयपुर के अंतर्गत भीलों का एक मंदिर था। कौन सा? ऋषभदेव जी का मंदिर। ऋषभदेव जी के मंदिर को रियासत ने अपने अधीन कर लिया था। भील उग्र हो जाते हैं, उनकी सामाजिक और धार्मिक प्रतिष्ठा के ऊपर आघात लगता है दोस्तों। तब ये क्या कर देते हैं? ये आंदोलन उग्र हो जाता है। कितने कारण हो गए? आपके 8 कारण हो गए। 9वां कारण देखा जाए तो दोस्तों, 9वां कारण ये था कि अपने जीविकोपार्जन के लिए भील लोग जो हैं, जीविकोपार्जन अपने जीवन यापन करने के लिए भील लोग जो हैं वो रियासत से, आधार से, अपने गांव से, अपने क्षेत्र से, जहां वो मेवाड़ क्षेत्र से क्या लेते थे? 2 प्रकार के कर लिया करते थे। एक का नाम था रखवाली कर, दूसरे का नाम था बोलाई कर। बोलाई कर वो होता था अगर भील यात्रा करनी है, यानी कि भील क्षेत्र से आपको सुरक्षित यात्रा करनी है, भील क्षेत्र से गुजरने के लिए, भील क्षेत्र यानी कि भौमर क्षेत्र से गुजरने के लिए सुरक्षित रूप से यात्रा करने के लिए आपको बोलाई कर देना होगा। कौन सा कर? बोलाई कर देना होगा। दूसरा यह है कि रखवाली कर, अगर आपको गांव की रखवाली करवानी है भीलों के लिए, अगर गांव को और किसी को रखवाली करवानी है, यानी कि रखवाली करानी है, तो गांव की रखवाली करवाने के लिए कौन सा कर होता था? रखवाली कर हुआ करता था। जो ही 1881 की बात आती है, कब? 1818 के अंतर्गत, 1818 के अंतर्गत क्या होता है कि आपका मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता कर लेता है, यानी कि मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी से, और मेवाड़ की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है कि मुझे नहीं पता, आप जाने अपना काम जाने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि आपका जो कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड जो था, कर्नल जेम्स टोड को पॉलिटिकल एजेंट बना करके अपने राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में भेजता है और भील सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी भीलों के ऊपर कि जो आप जो रखवाली कर, बोला ही कर ले रहे हैं, ये नहीं चलेगा, हम नहीं देंगे, हम अपने हिसाब से देखेंगे। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने पाबंदी लगाई पॉलिटिकल एजेंट बनते ही, और उनकी जीविकोपार्जन में क्या हुई? आर्थिक मंदी हुई, अर्थात जीविकोपार्जन जो है उनका नहीं चल पा रहा था। तो आंदोलन है दोस्तों वो उग्र हो जाता है। पाबंदी लगा दी। उसके बाद में 10 साल बाद में 1838 के अंतर्गत मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह ने क्या किया कि इनकी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी है आते ही क्या करती है? इनकी कानून व्यवस्था की अपने हाथ में ले लेती है। ये कारण है इनके उग्र होने के कारण थे। क्या थे? उग्र होने के इनके प्रमुख ये कारण थे।
आज बात करें हैं, अब दोस्तों क्या कि उग्र होने के कारण यही था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली, और हाथ में लेने के पश्चात क्या किया कि 1 जनवरी 1841 के अंतर्गत, याद रखो कि दोस्तों, मेवाड़ भील कोर की स्थापना होती है। कब? उन्होंने क्या किया कि 1 जनवरी 1841 को 1 जनवरी 1841 को, याद रखोगे दोस्तों, 1 जनवरी 1841 की डेट है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में प्रश्न आया हुआ है दोस्तों कि 1 जनवरी 1841 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अर्थात मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब होती? 1 जनवरी 1841 को। इनकी 2 टुकड़ियां थी दोस्तों, एक का नाम था 7वीं रेजिडेंसी, 7वीं राजपूत रेजिडेंसी, और एक का नाम था 104वीं वेलेजली राइफल्स। ठीक है, ये 2 टुकड़ियां राजस्थान के अंतर्गत काम कर रही थी। 1 जनवरी 1841 को मेवाड़ भील कोर की स्थापना होती है दोस्तों। आगे क्या होता है कि अब आएगा आपका गोविंदगिरी। तो आज चर्चा करते हैं हम गोविंदगिरी के ऊपर, किन के ऊपर? तो गोविंदगिरी, अब आती है आपका गोविंदगिरी। गोविंदगिरी का जन्म आपको पता होगा कि 20 दिसंबर 1858 को हुआ था। सबको याद रखना, एक डेट है 20 दिसंबर 1858 को, 1858 को गोविंदगिरी का जन्म हुआ था। कौन सा? गोविंदगिरी, गोविंदगिरी का जन्म हुआ था। गोविंदगिरी का जन्म हुआ किसका? गोविंदगिरी का 20 दिसंबर 1858 को। अगर मैं बात करूं आध्यात्मिक गुरु की, गोविंदगिरी का जो, एक बार कैमरा देखो, आध्यात्मिक गुरु जो था दोस्तों गोविंदगिरी का, आध्यात्मिक गुरु था गोविंदगिरी का। अगर आध्यात्मिक गुरु होता है, एक होता है राजनीतिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु की अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों, आध्यात्मिक गुरु था गोविंदगिरी का संत राजगिरी। कौन था? तो संत राजगिरी इनका आध्यात्मिक गुरु था। याद रखोगे, संत राजगिरी इनका आध्यात्मिक गुरु था, संत राजगिरी। इनका पॉलिटिकल गुरु यानी कि राजनीतिक गुरु जो था, राजनीति, ये क्या था इनका? याद रखोगे कि सर ये आध्यात्मिक गुरु था। क्या था? आध्यात्मिक गुरु था दोस्तों। आरपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आध्यात्मिक गुरु कौन था? संत राजगिरी। उसके बाद में इनका जो राजनीतिक गुरु था वो था सरस्वती। कौन था? दयानंद सरस्वती इनका राजनीतिक गुरु था। ये था इनका पॉलिटिशियन, अर्थात राजनीतिक गुरु था दोस्तों। याद रखोगे, सरस्वती की मुलाकात क्यों हुई गोविंदगिरी से? 1881 के अंतर्गत सरस्वती है वो मेवाड़ में आ जाते हैं। कब? दयानंद सरस्वती है वो 1881 के अंतर्गत मेवाड़ में आते हैं दोस्तों। मेवाड़ में आते हैं तो गोविंदगिरी से मिल जाते हैं। सज्जन सिंह का 1881 में किसका टाइम पीरियड चल रहा था? राजस्थान के अंतर्गत मेवाड़ में, राजस्थान के मेवाड़ में सज्जन सिंह का टाइम था। यानी कि सज्जन सिंह के समय में 1881 में आपका जो ये सरस्वती जो हैं वो सज्जन सिंह के टाइम में आ जाते हैं, मेवाड़ क्षेत्र के उदयपुर में आते हैं, और उदयपुर में गोविंदगिरी से इनकी मुलाकात होती है। गोविंदगिरी इन्हीं की प्रेरणा से क्या करता है कि आपका ये गोविंदगिरी है वो इन्हीं की प्रेरणा से क्या करता है? अब गोविंदगिरी इन्हीं की प्रेरणा से आंदोलन चलाता है, स्वदेशी आंदोलन और शुद्धि आंदोलन जिसको बोला जाता है। यानी कि एक तो है दोस्तों स्वदेशी व शुद्धि आंदोलन चलाया। तो प्रश्न आता है कि गोविंदगिरी ने स्वदेशी और शुद्धि आंदोलन किन की प्रेरणा से चलाया था? तो सरस्वती जी की प्रेरणा से ये आंदोलन चलाया था दोस्तों। किन की प्रेरणा से? सरस्वती की प्रेरणा से। तो हुआ ना अब राजनीतिक गुरु कौन? आपका सरस्वती दोस्तों। आगे देखिएगा, दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से आंदोलन चलाया दिया था। इसने भीलों के आंदोलन की शुरुआत है वो कहां से की थी? किसने? आपके गोविंदगिरी ने। गोविंदगिरी की चर्चा कर रहे हैं हम। भील आंदोलन के कारणों को मिटा सकते हो कि भील आंदोलन के कारण हमने देख लिए। अब बात कर रहे हैं गोविंदगिरी की। याद रखोगे गोविंदगिरी की। भील आंदोलन ने बेड़सा गांव डूंगरपुर के अंतर्गत है। बेड़सा गांव डूंगरपुर में पड़ता है। ये बेड़सा गांव डूंगरपुर में, गोविंदगिरी ने बेड़सा गांव डूंगरपुर में भील आंदोलन की शुरुआत की थी, और वो भी धूणा लगा कर की थी। कैसा? धूणा लगा करके की थी। धूणा का आपको पता होगा कि वो एक छोटा सा अपना अग्निकुंड बना देते हैं और जहां वो तपस्या करते हैं। कहने का मतलब धूणा लगा करके भील आंदोलन की शुरुआत की थी। बेड़सा गांव डूंगरपुर में, कौन से गांव में? बेड़सा गांव डूंगरपुर में ये धूणा लगाते हैं, भील आंदोलन की शुरुआतें कर देते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, अब इसके अंतर्गत आती है आपकी संप सभा। कौन सी सभा? संप सभा। संप सभा के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों? संप सभा की स्थापना कब होती है? बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि संप सभा की जो स्थापना किसने की थी? तो गोविंदगिरी ने संप सभा। कौन सी सभा? संप सभा।
तो याद रखोगे, एक तो इनकी डेट याद रखोगे, 1883 में की थी संप सभा की स्थापना। इसमें कुल 10 नियम थे, यानी कि सभा है वो 10 नियमों पर आधारित थी। इसका शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए तो एकता, एकता, भाईचारा, एकता व एकता, प्रेम, भाईचारा, समझ गए ना, हम सब भाई भाई हैं। एकता, प्रेम और भाईचारा इनका शाब्दिक अर्थ था, मतलब इनका यही था, एकता, प्रेम, भाईचारा। ये अपना संप सभा की स्थापना हो जाती है। अब संप सभा के पश्चात आगे क्या चलता है दोस्तों, आगे देखेंगे। 1908 के अंतर्गत गोविंद गिरी को क्या कर दिया जाता है, 1908 के अंतर्गत गोविंद गिरी को डूंगरपुर से निकाल दिया जाता है। तो डूंगरपुर से गोविंद गिरी को कब निकाला गया, 1908 में। फिर 1911 में गुजरात के भीलों का आंदोलन संभाला। कहाँ, गुजरात में भील आंदोलन को संभाला 1911 के पूर्व में, अर्थात मैं प्रारंभ कहूँ